जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान कल्चर हाउस में किताब रिलीज़ का मसला चल रहा है और उसको लाइफ टाइम मेंबरशिप भी दी गई जो ईरान की तरफ से दी जाती है। हमारे साथ इस वक्त हमारे डक्स वाले डॉक्टर फारूक साहब मौजूद। हम इनसे जानना चाहते हैं कि सर दो बातें आप कहेंगे। ये फारूक बहुत साहब। अच्छा इनका इनिशिएटिव है कि किताब के बारे में और कलाम के बारे में, उर्दू के बारे में, फ़ारसी के बारे में मैंने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा भी कि हमारा मुल्क ऐसा वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जिसकी करेंसी के ऊपर 17 लैंग्वेजेस हैं। तो किसी भी ज़बान को इज़्ज़त देना वो जो है इस मुल्क से सीखा जा सकता है। हम लोग न सिर्फ आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद से रहते हैं बल्कि कदर करते हैं ज़बानों की, और आज वही ज़बानों का ही यहाँ मज़ाहरा है। और इस मुल्क का ताल्लुक़ जो है ईरान के कल्चर से, लिटरेचर से और जितना भी आर्ट से ये जो है बहुत ज़्यादा है। तो उसको हम लोग मानते हैं और इन लोगों को मुबारकबाद देते हैं। जो बड़ी ये इज़्ज़त की बात है कि किसी मुल्क के दानिश्वरों को कोई दूसरे मुल्क के लोग जो हैं वो मेंबरशिप ऑनरेरी दें, तो ये मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ शेर के साथ के किसी की कामयाबी को निगाहे कम से मत देखो, बहुत मुश्किल से दुनिया में कोई मशहूर होता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये थे हमारे साथ फारूक साहब हिमालय डक्स वाले। इन्होंने कितनी अच्छी बात की कि ये बहुत बड़ी बात है। हमारी जो करेंसी है उस पर भी आप देखें कि 17 ज़बानें लिखी हुई हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी मुल्क के दानिश्वरों को दूसरे मुल्क में जो इस तरह से मेंबरशिप दी जा सकती है। इन्होंने इन लोगों को मुबारकबाद दी और ये कहा कि बहुत अच्छी पहल है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब सबको। मैं इस बात की वजाहत कर दूँ, ये अवार्ड नहीं है। जैसे हिंदुस्तान में साहित्य अकेडमी है, ईरान में उसका नाम फरंगिस्तान ज़बान व अदब फ़ारसी यानी फ़ारसी ज़बान की जो अकेडमी है उसकी मेंबरशिप, उसकी उज़वियत किसी भी अदीब, शायर या रिसर्चर को जब अता होती है तो ये बाइस इफ्तिखार होता है। तो ये अवार्ड नहीं, ये हमेशा के लिए एजाज़ है और ये दी जाती है पूरी ज़िंदगी में जो आपने काम किए हैं उसकी बुनियाद पे। आपने जैसे सुना होगा कि 20 लोगों के नाम पहले ख़ुद एकेडमी ने बग़ैर किसी हम लोगों को बताए हुए इंतखाब किए, हम लोगों के कारनामों की बेसिस के ऊपर जो हम लोगों ने काम किए हैं उसकी बेसिस पर वहाँ जो 8 मेंबर्स की जो कमेटी है जिसके नाम बड़े बड़े हैं, उनमें सबसे पहला नाम प्रोफेसर मुश्तबाई साहब का है जिन्होंने ये कल्चर हाउस ख़रीदा था 1975 में। बहुत बड़े आलिम हैं। उन लोगों ने हम 4 लोगों को, मेरे उस्ताद प्रोफेसर कासमी साहब को, मेरी हमकार प्रोफेसर रेहाना खातून को और प्रोफेसर आदर मीदुख सफ़ी को इंतखाब किया कि ये उज़वियत इफ्तिखारी यानी ऑनरेरी मेंबरशिप हम लोगों को दी जाए। ये मेंबरशिप अक्सर ईरान में ख़ुद फरंगिस्तान में बुला कर दी जाती है, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से ये मामला हुआ है कि ये हुआ। मैं भी इत्तफाक है कि अभी पिछले एतवार को यहाँ आया। मैं मौजूदा वक्त में लाल बहादुर शास्त्री सेंटर फॉर इंडियन कल्चर, एम्बेसी ऑफ इंडिया में डायरेक्टर हूँ। सर ये मेंबरशिप जो लाइफ टाइम है, यहाँ लाइफ टाइम होती है और इसके लिए कई जो अहम जलसे होते हैं उसमें वहाँ पे दावत दी जाती है, इनवाइट किया जाता है कि हम वहाँ जाएँ और उन जलसों में शिरकत करें और आगे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें काम करें। तो ये हम लोगों की खुशकिस्मती हमारी ही नहीं है, ये हमारे असातिज़ा के पढ़ाए हुए समर है, उसका एक नतीजा है कि हम लोग आज इस इफ्तिखार को हासिल कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी आगे वाली जनरेशन, जो हमारे नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारे शागिर्द हैं, उन तक ये चीज़ें आगे पहुँचें, वो इसी सिलसिले में और काम करें ताकि ये सिलसिला जारी रहे। फ़ारसी हिंदुस्तान में कोई ख़ारजी ज़बान नहीं, जैसे आपने सुना। फ़ारसी हमारे कल्चर और सकाफ़त का हिस्सा है। यानी आप
इतना किसी और ज़बान को नहीं पाया। देखिए ये थे प्रोफेसर साहब, इन्होंने बताया कि हम जो लाइफ टाइम में जो हम काम करते हैं उस सिलसिले में जो हमें ये लाइफ टाइम मेंबरशिप दी जाती है। ईरान पर्शियन एकेडमी ने जो मेंबरशिप दी है लाइफ टाइम, हमारे साथ प्रोफेसर शरीफ हसन कासमी साहब, हम इनसे जानना चाहते हैं सर ये आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिली है, इस बारे में आपका क्या है? देखिए, ईरान में एक बहुत बड़ी अदबी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे यहाँ उर्दू एकेडमी है वगैरह, लेकिन यहाँ तो मसलन रीजनल एकेडमीज़ हैं, दिल्ली उर्दू एकेडमी, यूपी उर्दू एकेडमी। वहाँ एक पूरे ईरान के लिए एक एकेडमी है, उसका नाम है फरंगिस्तान ज़बान व अदब फ़ारसी। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत लोग उस पर काम करते हैं। मैं बारहा गया हूँ, वहाँ देखा है उनका काम वाम। उन लोगों ने हिंदुस्तान से 4 फ़ारसी के असातिज़ा को अपने यहाँ एक रोकन की हैसियत से, इफ्तिखारी रोकन की हैसियत से इंतखाब किया है। आज उन्होंने जो इस सिलसिले में जो ऑर्डर्स आए थे, वो ऑर्डर्स हम चारों को आज दिए हैं उन्होंने। ये इसलिए मसलन फंक्शन था। मैं ज़ाहिर है ये मेरा फ़र्ज़ है कि ये एक बहुत बड़ा इफ्तिखार और बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात है कि मैं ख़ुद उस फरंगिस्तान का शुक्रिया अदा करूं कि ये एज़ाज़ उन्होंने हमें दिया। और ईमानदारी की बात है, यहाँ कल्चरल हाउस का मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये मेरा फ़र्ज़ है कि उन्होंने इतना बड़ा एक फ़ंक्शन इस बहरानी कैफियत में भी मुनक़िद किया और आज वो ऑर्डर जो था मेंबरशिप का वो हमें दिया। ठीक है सर, शुक्रिया। देखिए जिस तरह से हमारे यहाँ उर्दू एकेडमी होती है, यहाँ तो अलग अलग होती है, लेकिन ईरान में एक ही होती है पर्शियन एकेडमी, जो बहुत बड़ा एजाज़ होता है। लाइफ टाइम मेंबरशिप दी है। यहाँ पर जो 4 लोग हैं प्रोफेसर, ये आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर शरीफुल हसन कासमी साहब हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब हैं, मैडम रिहाना खातून हैं और ये मैडम रमित साफ़ी हैं, जो ये ग़ालिबन शायद आई नहीं है। बहरहाल तो ये इनके लिए एक बड़ा एजाज़ है। इसी सिलसिले में ये फंक्शन था, यहाँ एग्जीबिशन भी लगी है, लोगों ने हमें अपनी राय दी और इन्होंने शुक्रिया अदा किया और आने वाले लोगों के लिए भी कहा कि लोग आगे के लोगों को भी तरगीब मिलेगी। दिल्ली से एम रामिश।